हेलो दोस्तों, मैं सुरेश गुजर हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुरेश गुजर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कॉमन एरर के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो बैंक कलर की एग्जाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। आप ऊपर देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चलो हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है, जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, डब्ल्यूओ, यूपीएससी, क्लेट, होटल मैनेजमेंट, रेलवे, एयरफोर्स, अदर एग्जामिनेशन के लिए भी ये यूजफुल है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये सभी वर्ब है। रेड कलर में जो हाईलाइट है वो वर्ब है, और जो ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट है। तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि एकदम से आप सेंटेंस को देखोगे तो जिनको कुछ समझ में नहीं आता उनको कुछ आइडिया लगेगा, ताकि वो अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ, इसका मीनिंग क्या हो सकता है हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है और इसमें क्या एरर हो सकता है। तो वो कुछ एफर्ट लगाएंगे, अदरवाइज उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो वो कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूँ। टू सैंक्शन, तो दोस्तों ये आई एम प्लीज टू सैंक्शन ये एक वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ गई और मैन वर्ब भी आ गई। आई एम प्लीज टू सैंक्शन, मैं मंजूरी देकर खुश हूँ। किसको मंजूरी देकर? वन स्पेशल इंक्रीमेंट, यानी एक स्पेशल वेतन भत्ते को। तो दोस्तों इंक्रीमेंट का होता है कि वेतन में वृद्धि, यानी जैसे वेतन बढ़ाया जाता है कर्मचारियों का तो उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कर्मचारियों के जो वेतन में वृद्धि के लिए जो इंक्रीमेंट था, स्पेशल इंक्रीमेंट था, उसको मंजूरी दे दी, उस वजह से मुझे खुशी है। फिर उसने आगे कहा है टू ऑल द एम्प्लॉयज़, यानी उसने जो इंक्रीमेंट को मंजूरी दी है वो किसके लिए दी है? टू ऑल द एम्प्लॉयज़, यानी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए। विद दिस मंथ, इस महीने से। तो दोस्तों हमें पता है कि इसमें कहाँ पे एरर हो सकता है, एक बार आप दिमाग लगाओ। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, विद दिस मंथ, यहाँ पे इसमें एरर है कि हमें पता है कि हम प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करते हैं। तो विद के स्थान पे क्या आएगा? विद के स्थान पे क्या जाएगा? फ्रॉम। विद के स्थान पे क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि मैं इस महीने से जो कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते को मंजूरी दे के खुश हूँ। तो फ्रॉम दिस मंथ आएगा, विद दिस मंथ नहीं आएगा। ये इसमें एरर था। और यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग बता दिया। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन में वृद्धि, सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या मंजूरी देना। तो दो डिफरेंट मीनिंग होते हैं इसके। नेक्स्ट है दो नंबर का, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ये जो मिशन है पिछले कुछ सालों से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनके लायक सर्विस है वो उपलब्ध करवा रहा है, ठीक है ना, या उपलब्ध करवाई है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये कार्य पहले से हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ ना ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी पिछले कुछ सालों से। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स यानी पिछले कुछ सालों से। इसका मतलब ये कार्य पहले से चलता आ रहा है। तो पहले से जो कार्य चलता आ रहा है और उसको हम प्रेजेंट में दिखा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये द मिशन प्रोवाइड्स, ये जो प्रोवाइड्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? हैज़ प्रोवाइडेड। कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसकी जगह कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आपको पता है कि हैज़ या हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो द मिशन सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म PROVIDED, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, तब ये सेंटेंस वो सही हो जाएगा। तो एरर का आपको पता लग गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, आई विल पुट ऑन ए नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। तो दोस्तों इसमें ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि आपके कंसिडरेशन यानी आपके ध्यान आकर्षण और आपके ज़रूरी डिसीजन यानी ज़रूरी निर्णय के लिए मैं एक नोट है वो लिखूँगा, ठीक है ना, एक प्रस्ताव रखूँगा। तो दोस्तों हमें पता है कि पुट ऑन का मतलब तो होता है पहनना। तो जैसे आई विल पुट ऑन ए न्यू ड्रेस, आई विल पुट ऑन ए कोट, आई विल पुट ऑन ए अदर थिंग्स हो सकती हैं, जैसे आई विल पुट ऑन ए शर्ट। तो दोस्तों हमें पता होता है कि पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, और इसके आगे ऑब्जेक्ट के रूप में कोई चीज़ आएगी तो वो कोई पहनने वाली चीज़ ही आएगी। तो हमें लगा कि नोट तो कोई पहनने वाली चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये जो वर्ब है ना पुट ऑन, इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे पुट ऑन नहीं आएगा, पुट ऑन की जगह क्या आएगा? पुट ऑफ, सॉरी पुट अप। क्या आएगा? पुट अप। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पुटअप का मतलब होता है कि प्रस्ताव रखना, तब ये सही हो जाएगा। आई विल पुट अप ए नोट, यानी मैं एक नोट का प्रस्ताव रखूँगा इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। किस? इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन, यानी आपके
ज़रूरी ध्यानाकर्षण और आपके जो ज़रूरी निर्णय है उसके लिए मैं एक नोट लिखूँगा। ये किसी व्यक्ति को बता रहा है कि आपका ध्यान इसके ऊपर आए और आप अपना जो नेसेसरी डिसीजन है वो इसके ऊपर दे पाएँ, इसलिए मैं आपको एक नोट लिखूँगा। नेक्स्ट है 4 नंबर का, इफ़ द टीचर इज़ गुड। इफ़ द टीचर इज़ गुड, अगर जो टीचर है अध्यापक है वो अच्छा होगा, द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू देम। तो जो स्टूडेंट है वो उनको, उनकी जो स्टूडेंट्स की जो प्रतिक्रिया होगी वो पॉजिटिवली होगी। यानी कि इसका मतलब है कि अगर टीचर अच्छा होगा तो जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रतिक्रिया है वो सकारात्मक देंगे। ठीक है ना। विल रेस्पॉन्ड यानी रेस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देंगे, पॉजिटिवली यानी सकारात्मक, टू देम यानी उनको। तो दोस्तों इसमें आपको कहीं एरर दिखाई दे रहा है? तो चलो मैं बताता हूँ कहाँ पे है। ये जो देम है ना, देम, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? टीचर के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि अगर ये टीचर अच्छा होगा तो द स्टूडेंट्स उसको वो देंगे ना, रेस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया देंगे, तो वो पॉजिटिवली होगी। किसको प्रतिक्रिया देंगे? टीचर को। तो टीचर तो अकेला है ना, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हिम आना चाहिए था। यानी कि पॉजिटिवली टू हिम, हिम आएगा क्योंकि टीचर सिंगुलर है, जबकि उन्होंने यहाँ पे देम कर दिया। अगर यहाँ पे देव होता ना तब तो ये देम चल जाता, लेकिन यहाँ पे टीचर सिंगुलर है और उसके लिए हिम का यूज होगा। तो ये एरर आपको पता चल गया, देम के स्थान पे हिम आएगा, ये इसमें एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट योर वर्क दैट विच यू अंडरटेक पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन इट। यानी चाहे कैसा भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, दैट विच यू अंडरटेक जिसकी आप जिम्मेदारी लेते हो, पुट यानी लगा दो या रखो, योर बेस्ट अपना सबसे अच्छा, योर बेस्ट एफर्ट्स यानी अपने सबसे अच्छे प्रयास इन इट इसमें। तो दोस्तों इसमें एरर कहाँ पे है कि जो दैट विच है ना, दैट विच, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ये मतलब सुपरफ्लस है, एक्स्ट्रा चीज़ है ये ना आता तो भी सेंटेंस का अर्थ सही निकल रहा है। तो ये कहने का मतलब ये गलत है, ये नहीं आएगा यहाँ से, ये हट जाएगा। और सेंटेंस कैसे सही हो जाएगा? वॉट एवर वर्क, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, यू अंडरटेक यानी जिसकी आप जिम्मेदारी लेते हो, उसमें आप अपने सबसे अच्छे प्रयास लगा दो, तो फिर ये सही हो जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें दैट विच ये इसमें नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 6 नंबर का, द फ्यूचर इज़ येट टू कम। यानी फ्यूचर अभी आना बाकी है, बट यू हैव ए राइट टू शेप इट। यू हैव ए राइट, राइट का मतलब होता है सही और राइट का मतलब होता है अधिकार। तो इसका मतलब यू हैव ए राइट, आप इसका अधिकार रखते हो, टू शेप इट यानी इसको आकार देने का आप अधिकार रखते हो। तो दोस्तों फ्यूचर को आकार देने का मतलब यहाँ पे ये है, आप थोड़ा सा सेंस लगाओ कि आपका फ्यूचर होगा तो आप उसको किस तरीके से डालते हो। कि नहीं आप एक डॉक्टर बनते हो, आप एक टीचर बनते हो, या फिर आप एक बदमाश बनते हो, किस तरीके से आप उसको शेप देते हो अपने फ्यूचर को। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि बट होता है ना, बट ये दो मतलब अलग अलग चीज़ें दिखाता है। अगर इससे पहले कोई चीज़ आई, ये मानो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ आ गई, तो इसके इस तरफ है ना वो नेगेटिव चीज़ आएगी, यानी इसका उल्टा आएगी। जबकि यहाँ पे तो उल्टी वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही, मतलब ये ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा? एंड कंजंक्शन आएगा। क्योंकि दोस्तों एंड कंजक्शन होता है ना, वो दोनों तरफ सेम चीज़ें होती हैं उनको दिखाता है। तो ये बता रहा है कि आपके पास मतलब आपका फ्यूचर आना भी बाकी है और आपके पास अपने फ्यूचर को बनाने का अधिकार भी है। तो दोनों चीज़ें मतलब एक सिमिलर है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है दोनों तरफ, इस वजह से एंड कंजक्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 7 नंबर का, वी हैव कीप आवर प्रोमिज यानी हमने हमारा वादा रखा है, या फिर इसका सेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमने हमारा वादा निभाया है। एंड और यू कैन एक्सपेक्ट आप उम्मीद कर सकते हो, ए लॉट बहुत ज़्यादा, फ्रॉम अस हमसे, इन फ्यूचर भविष्य में। तो ये कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने हमारा वादा निभाया है और आप भविष्य में हमसे और भी उम्मीद कर सकते हो। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि आप भविष्य में उम्मीद कर सकते हो, इसका मतलब इन्होंने पहले वादा निभाया होगा और इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ही पता चल जाएगा कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ। देखो यहाँ पे कीप है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केप्ट आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी KEPT, केप्ट। यानी वी हैव केप्ट, हमने निभाया है या हमने हमारा वादा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो कीप की जगह केप्ट आ जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। मोहन हैज़ कलेक्टेड, मोहन ने इकट्ठा किए हैं, क्या इकट्ठा किए हैं? ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सभी जरूरी दस्तावेज। एंड और हैव रिटन ए गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छा सा पेपर लिखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये मोहन की बात हो रही है, कलेक्ट डॉक्यूमेंट किसने कलेक्टेड किए हैं? मोहन ने किए हैं। और अच्छा सा ये गुड पेपर भी किसने लिखा है? मोहन ने लिखा है। तो दोस्तों एंड है ना,
उसके दो कार्यों को जोड़ने के लिए दिखाया गया है, एंड कंजक्शन का यूज किया गया है। लेकिन हमें पता है कि मोहन ने ये दोनों काम किए, तो हैव की जगह हैज का यूज होगा, क्योंकि मोहन सिंगुलर है यहाँ पे, तो इसके लिए हैज का यूज हो गया यहाँ पे। तो ये तो सही है। लेकिन इसके आगे जो है ये वाला यहाँ पे हैव, ये गलत है, क्योंकि उसके लिए हैज ही आएगा, ठीक है ना। तो ये फिर सही हो जाएगा, यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड, ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी बच्चे, हैव असेंबल्ड इकट्ठा हुए हैं, कहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में। एंड और क्या कर रहे हैं, आर वेटिंग इंतजार कर रहे हैं, फॉर द प्रिंसिपल टू कम, प्रिंसिपल के आने का, यानी प्रिंसिपल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें एरर कहाँ पे है, टू कम। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रिंसिपल्स कमिंग, प्रिंसिपल्स कमिंग, ये एपोस्ट्रोफी लगा दी। और हमें पता है कि कोई जो लिविंग थिंग होती है यानी सजीव व्यक्ति होता है, उसका अधिकार दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रिंसिपल्स कमिंग यानी प्रिंसिपल के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू कम की जगह प्रिंसिपल्स कमिंग आ जाएगा, है ना। प्रिंसिपल टू कम की जगह क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल्स कमिंग। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। द बुक इज पॉपुलर, किताबों प्रसिद्ध है, एंड और द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क, जो उसका जो सेल है उसकी बिक्री है वो बहुत तेज है, इन ऑल मेजर सिटीज, प्रमुख शहरों में। मेजर का मतलब होता है प्रमुख, सिटीज यानी शहर, यानी कोई बुक की बात हो रही है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि बुक है ना वो बहुत पॉपुलर है, और उसकी जो सेल है वो हर जो प्रमुख शहर है उसमें बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी बिक्री प्रमुख शहरों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो एंड कंजंक्शन होता है ना, वो दो सिमिलर कार्यों को दिखाता है दोनों तरफ, यानी बुक पॉपुलर तो हमें पता है कि उसकी सेल ज़्यादा होगी, जबकि वो बट कंजक्शन होता है ना वो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास दिखाता है दोनों तरफ। तो ये सेंटेंस है, इट हैज़ नो एरर एंड दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है और हमने इस सीरीज स्टार्ट की है कॉमन एरर की, ताकि आपके इंग्लिश के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं वो और भी क्लियर हो जाएं, और आप एक करेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट जो ग्रामर है वो सीख सको, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, या फिर अपनी ज़िंदगी में आपको कहीं पे भी बोलने की, लिखने की, इसकी ग्रामर की ज़रूरत होती है, इंग्लिश की ज़रूरत होती है, तो आप एक बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश है वो सीख सको। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं।